बच्चों, पहले वीडियो में हमने कारक से परिचय कारक परिचय पढ़ा है। तो यहाँ पर और समझने के लिए संस्कृत और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है। अगर इसको इस तरह से बड़ा करके देखा जाए तो यहाँ पर एक जगह है पठन्तु स्मरन्तु च, पढ़ो और याद करो कारकम। यहाँ पर कारकम हिंदी में दिया गया है, दूसरी विभक्ति ही ये संस्कृत में है। वैसे तो दोनों ही संस्कृत में है, पर यहाँ पर कारकम कारक और विभक्ति ही विभक्ति। कारकम और विभक्ति और चिन्हम उसके चिन्ह, उसकी पहचान। कर्ता प्रथमा विभक्ति ने, यह कार्यम करती जो काम करता है। जैसे छात्र पढ़ता है, कौन काम कर रहा है? छात्र, है ना। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति ने। कर्म द्वितीय विभक्ति को, है ना। तो पाठम पठती है ना, पाठ को पढ़ता है। यहाँ पर कर्म कारक है, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहते हैं और उसकी पहचान है को। करण कारकम, करण कारक तृतीय विभक्ति से के द्वारा जिस साधन से काम किया जाए। किससे लिखता है? कलम से लिखता है, पेन से लिखता है। यहाँ पर से उसका साधन है। यहाँ पर करण कारक तृतीय विभक्ति से के लिए। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति को के लिए, भिखारी को या भिखारी के लिए, है ना, लड्डू लाता है। तो यहाँ पर जिसके लिए काम किया जाए उसमें संप्रदान कारक और संप्रदान कारक को ही चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान चतुर्थी को के लिए। अपादान पंचमी, अपादान को ही क्या कहते हैं? पंचमी। यहाँ पर से पृथक इति अर्थ है, अलग होने के अर्थ में। पेड़ से पत्ता गिरता है, किससे गिरता है? पेड़ से, हमेशा के लिए अलग होता है। वहाँ पर अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद है संबंध षष्ठी। संबंध कारक को क्या कहते हैं? षष्ठी विभक्ति। का की के रा री रे यस्य येन सह संबंध भवति, जिसका किसी और के साथ संबंध होता है, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध षष्ठी काके की रारेरी। उसके बाद है अधिकरण सप्तमी में पर, यत्र क्रिया होती, जहाँ क्रिया होती है ना, मैदान में, पेड़ पर, तो वहाँ पर अधिकरण सप्तमी विभक्ति में पर में। संबोधन, संबोधन का संबोधन ही कहते हैं, है ना। सप्तमी के बाद अष्टमी नहीं कहते। संबोधन संबोधन कारक ही है। हे अरे, हे भो अरे, यस्य संबोधनम भवति, जिसको बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। तो ये एक जगह हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, विभक्ति संस्कृत में है। वैसे उपपद विभक्ति पूरा है ना प्रकरण, ये संस्कृत और हिंदी दोनों में ही है। और कुछ उसके चिन्ह, विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। तो बच्चों, पहले वीडियो के आधार पर, कारक के सामान्य परिचय के आधार पर, और ये जो भी कारकम विभक्ति चिन्हम जो है, इसके आधार पर यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं। तो जो जितना हमने समझा है उसके आधार पर हम खाली स्थान लिखेंगे। अभ्यास। कोष्टकात् उचित शब्द रूपानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्टक वाक्य दिया गया है, उसमें खाली स्थान है। उसके बाद कोष्टक मतलब ब्रैकेट दिया है, उसमें से सही शब्द के साथ सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है। नंबर 1, बालः डैश पठति पुस्तकम पुस्तकेन। बालकः डैश पठति, बालकः पुस्तकम पठति, लड़का पुस्तक पढ़ता है या पुस्तक को पढ़ता है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारकम। नंबर 3, यहाँ पर पुस्तकम। नंबर 2, डैश पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं। किससे? वृक्षस्य या वृक्षात्।
वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जहाँ पर से का प्रयोग होता है उसमें अपादान कारक, और अपादान कारक को ही पंचमी विभक्ति कहते हैं। नंबर 3, बालकः डैश क्रीडति, बालकः डैश क्रीडति, लड़का खालिस्तान खेलता है। किससे खेलता है? पादकंदुकम पादकंदुकेन, फुटबॉल को या फुटबॉल से, फुटबॉल से, पादकंदुकेन नंबर 2 में, पादकंदुकेन खालिस्तान में लिखना है। बालकः पादकंदुकेन क्रीडन्ति, खेलते हैं। नंबर 4, सः डैश जलम आनयति, सः डैश जलम आनयति, वह खालिस्तान जल लाता है। किसके लिए? जनकाय जनकस्य, 2 में से एक, जनकाय पिता के लिए, है ना, और पिता के लिए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, सह जनकाय जलम आनयति। नंबर 5, डैश भ्रमंती, भ्रमंती बहुवचन है। जनः या जनः, जनः, जनः भ्रमंती, लोग घूमते हैं, प्रथमा विभक्ति, है ना, कर्ता कारक। नंबर 6, डैश त्वम कुत्र गच्छसि, खालिस्तान तुम कहाँ जाते हो। हे राम, हे रामो, गच्छसि एक ही वचन है इसलिए हे राम त्वम कुत्र गच्छसि, हे राम त्वम कुत्र गच्छसि। नंबर 7, खालिस्तान या डैश द्वौ पुत्रो आस्ताम, 2 पुत्र थे। किसके? रामम या रामस्य, रामस्य, रामस्य 2 पुत्रो आस्ताम, राम के 2 पुत्र थे। रामस्य षष्ठी संबंध कारक है ना, संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति। नंबर 8, कहते सह अस्मिन् डैश पठति, सह अस्मिन् डैश पठति, सह वह, अस्मिन् इस, खालिस्तान पठति पढ़ता है। विद्यालयम विद्यालय, विद्यालयम विद्यालय या विद्यालय विद्यालय में, विद्यालय में मतलब विद्यालय। सह अस्मिन् विद्यालये पठति, में या पर हो तो अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक को ही सप्तमी विभक्ति कहते हैं। तो बच्चों जो अभ्यास दिया गया है उसमें सही शब्द रूप से खालिस्तान पूरा करना है और उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है यह भी बताना है। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छी तरह से खालिस्तान भरना है और उसके विभक्ति का नाम भी लिखना है। तो इस तरह से बच्चों आपको कारक का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। तो यहाँ वीडियो के द्वारा और रीडर में दिए गए कारक प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ना है।